हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि विकास की अवस्थाओं से क्या कि रीट लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी कौन सी अवस्था होगी? प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज। इस अवस्था का कार्यकाल कितना है? 9 महीने या 200 दिन, 280 दिन होता है। यह अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से ही क्या शुरू हो जाती है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। इस अवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 9 महीने या फिर 280 दिन, क्योंकि यह अवस्था माता के गर्भाधान से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था का कार्यकाल कितना होता है? जन्म से 5 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु क्या कि पूर्ण रूप से माता पिता पर ही क्या होता है? निर्भर रहता है। अपने माता पिता पर क्या होता है? निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि जिज्ञासा होने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के बारे में बार बार पूछना, उसकी खोज पड़ताल करना। कि अगर कोई हमारे घर में आया है, मेहमान आया, तो पूछेगा ये मामा क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या लेकर आएगा, क्यों आएगा और क्यों जा रहा है, अपने घर वापस क्यों जा रहा है। या फिर हम कोई भी चीज़ ले आते हैं, ये किस लिए लेके आए हैं, हम इसको क्या काम करेंगे। फिर एक आंसर दे दे तो दूसरा क्वेश्चन कर देगा, दूसरा क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दोगे क्या, तीसरा। तो बच्चों के क्या इस अवस्था में क्या कि इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे के घर वाले जवाब देते देते क्या कि थक जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी कि इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम की भावना का अर्थ यह है कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को कोई चीज़ दे दी तो दूसरा बच्चा रोने लग जाएगा कि ये चीज़ मेरी है। या आपने एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और दूसरे बच्चे भी खेल ही रहा है, भले भाई खेल रहा है, अगर दूसरे को उठाए तो उठाते ही क्या कि वह रोएगा कि इसको उतारो, मुझे लो। तो इस प्रकार की क्या है, इस अवस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा भावनाएं होती हैं। फिर कहते हैं कि इसे खिलौनों की आयु, यानी कि इस अवस्था में खिलौनों की आयु को कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बच्चा क्या है कि बहुत ज़्यादा खिलौनों इकट्ठे कर लेते हैं और खिलौनों के साथ ही क्या है ज़्यादा खेलना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि जैसे अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग कोई कार्य कर रहा है या उसकी माता कोई कार्य कर रही है, तो भले ही उस बच्चे से वो कार्य ना हो, लेकिन फिर भी क्या कि उसमें वो थोड़ा मोटा तो क्या है कि हाथ पाँव हिलाएगा, कुछ न कुछ तो करता ही रहेगा। फिर है कि इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि शैशव अवस्था को क्या कहते हैं हम? इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और शैशव अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं। और शैशव अवस्था में क्या कि सबसे ज़्यादा पॉइंट पूछा जाने वाला है कि भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था में रखी जाती है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? हमारी शैशव अवस्था। और इस मान लो शैशव अवस्था के अंतर्गत ही क्या है कि बच्चे में क्षणिक संवेग की भावना भी पाई जाती है। बाल्यावस्था का कार्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष। इसे हम निर्माण काल यानी कि भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल भी हम कहते हैं। इसमें क्या कि इस अवस्था में बच्चा क्या कि तार्किक चिंतन करना स्टार्टिंग कर देता है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और मैडम ने पूछा कि बेटा अपनी कॉपी कहाँ पे है, तो कह देगा कि मैम घर पे भूल गया। मतलब क्यों भूल गया? मतलब मैम जल्दी आना था इसलिए मैं भूल गया। बेन भी निकल जाती इसलिए क्या कि मैं अपनी कॉपी भूल गया। तो बच्चा इस तरह के से बहाना बना देगा कि उसके सामने कि मैडम को ये जचेगा हाँ सच में ये लेट हो रहा था इसलिए कॉपी लेके नहीं आया। यानी कि लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज़बरदस्त होती है इस अवस्था में बच्चों की। फिर एक इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि जब 6 से 12 वर्ष की एज में क्या है बच्चा सर्वप्रथम स्कूल जाना स्टार्टिंग होता है, तो इसे क्या कहते हैं? आरंभिक स्कूल की अवस्था। फिर नेक्स्ट है कि इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है? गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लो कि बच्चा कहीं पे जा रहा है, बच्चे को कहीं पे भी पानी दिख गया या कोई और अच्छी सी मिट्टी दिखी गई, चाहे बालू मिट्टी हो या अन्य कोई भी मिट्टी हो, तो अगर उसको खेलना है या उस पानी में पग मारना है तो क्या कि बच्चा मारे ही मारेगा। उससे ये नहीं मतलब है कि आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं या
आप खुद गंदे हो रहे हो, नहीं वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बिना किसी बेझिझक के यानी कि बिना सोचे समझे क्या है उसमें हाथ पांव मारने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इसका पॉइंट कि स्फूर्ति की अवस्था यानी कि स्मार्ट एज, यह अवस्था की बहुत ज़्यादा स्फूर्ति की अवस्था होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है, यानी कि बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या है कि कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। और अमूर्त चिंतन यानी कि अमूर्त चिंतन है कि प्रारंभ की काल है, ये क्वेश्चन पूछा गया भी। अमूर्त चिंतन के प्रारंभ की काल किस अवस्था को कहा जाते हैं, तो वो हमारी अवस्था कौन सी होगी, बाल्य अवस्था। ये क्या कि टोली दल समूह की भी अवस्था होती है। फिर एक अनोखा काल है, यानी कि बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, अनोखा काल, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, फ्री माइंड क्या कि अच्छे से खेलता है भी, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्या है कि बहुत ज़्यादा खेलते हैं और एक टोली दल समूह के साथ खेलते हैं। क्योंकि बहुत सारे अगर एक बच्चे के पास बहुत ज़्यादा खिलौने हैं तो वो क्या करेगी, अपने आसपास के पड़ोसियों के जो भी बच्चे उसके पास आते हैं तो वो टोले दल समूह में एक एक बांट के क्या कि बहुत ज़्यादा खेलेंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, यानी कि संग्रहण की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि बच्चा अगर एक खिलौने ले आए तो अगर दोबारा कहीं मेले में जाएगा या बाजार में जाएगा तो कहेगा एक और ले लेता हूँ, मेरे पास दो हो जाएंगे, अगर दो हो जाएगा तो भी क्या कहेगा, एक दो और ले लेता हूँ। यानी कि इस अवस्था में बच्चा के सबसे ज़्यादा खिलौने हुए या अन्य कोई चीज़ें हुई तो क्या कि उनका इकट्ठा करना स्टार्टिंग कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नैतिकता का अभाव। इस अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, टोले समूह गैंग की अवस्था इसे कहा ही जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन का अनोखा काल, यानी कि जीवन का अनोखा काल, ये जीवन का क्या कि सबसे अनोखा काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा कुछ अपने करे कि वो स्वयं करने लग जाता है। जैसे किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का कार्यकाल कितना होता है, या 11 से 18 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन या मतलब कि अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह भी मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे जॉब लगना है, बहुत सारी चीज़ें क्या कि बच्चा सोचने और समझने लग जाता है। तो इसलिए क्या कि किशोर अवस्था वो क्या कि सबसे कठिन काल है। इसे क्या है कि मतलब किशोर अवस्था को क्या कहते हैं हम, संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो क्या है कि भी बहुत बार रिपीट पूछा जाता है, किशोर अवस्था से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अवस्था में क्या है कि बच्चा विषमलिंगी अक्षक होता है। इस अवस्था को श्रवण काल यानी कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि जो चीज़ें उन्हें नहीं दिखाती है तो उसी के बारे में क्या है कि वो सोचा समझे विचार अपने करते रहते हैं कि मुझे मतलब कि किस तरह से एक अच्छी तरह एजुकेशन करके आगे अपनी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, अपना फ्यूचर बनाना है। तो इस प्रकार की क्या है कि वे मतलब सोचन चिंतन करना स्टार्टिंग कर देते हैं। फिर इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो हमारी कौन सी अवस्था होगी, किशोर अवस्था। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यानी कि संघर्ष, तनाव या आंधी तूफान की अवस्था कौन सी है, तो वो हमारी रहेगी किशोर अवस्था। यानी कि श्रवण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो होगी हमारी किशोर अवस्था। वीर पूजा की भावना, अमूर्त चिंतन, ये सब चीज़ें क्या पूछा जाएगी कि किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो होगी हमारी किशोर अवस्था। या फिर अगर आपको शेष अवस्था से पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो होती है कि संग्रहण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो होगी हमारी बाल्यावस्था। फिर पूछा जाए कि जीवन का अनोखा काल, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था में रखी जाती है, तो वो होगी हमारी शेष अवस्था। लेकिन जीवन का अनोखा काल पूछे तो वो कौन सी होगी, हमारी बाल्यावस्था। यानी कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। लेकिन अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, किशोर अवस्था। लेकिन अमूर्त चिंतन के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है, तो वो होगी हमारी बाल्यावस्था। फिर है कि मान लो कि शेष अवस्था है, उससे तो मान लो कि जो जिज्ञासा हो गई, मतलब आत्म प्रेम की भावना हुई, इन चीज़ों को तो हम समझ जाते हैं। और यानी कि या तो बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था से क्या कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, जिनमें क्या कि बच्चा मान लो कि थोड़ा सा भ्रमित हो। आज की क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।